नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार। मैं विमलेंदु चैतन्य। भारत सरकार का उपक्रम है जो गया का सबसे लीडिंग बैंक होता है वो अपना धर्म निभाता है। गया का लीडिंग बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, और पंजाब नेशनल बैंक सामाजिक सरोकार से भी सरोकार रखता है। सामाजिक सरोकार के संदर्भ में अगर बात करें तो आपको बताएं कि इसकी एक शाखा है आरसीटी। आरसीटी एक ऐसी शाखा है जो अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करता है। इस निर्वहन के कार्यक्रम में आपको बता दें कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो देश के युवाओं को रोजगार से जोड़ती है। पंजाब नेशनल बैंक चूँकि अपने व्यापार के साथ साथ सामाजिक सरोकार को भी आत्मसात करता है, इसलिए पंजाब नेशनल बैंक गया जिले का अग्रणी बैंक होने के नाते वो अपना धर्म का निर्वहन कर रहा है। आपको बता दें कि आरसीटी के तहत कई ऐसी योजनाएं चलती है जो युवाओं को रोजगार मुहैया कराता है। रोजगार चूँकि देश का रीढ़ होता है, और अगर हम रोजगार युक्त होंगे तो देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा। इसी समृद्धि को आगे बढ़ाते हुए पंजाब नेशनल बैंक आरसीटी के तहत एक कार्यक्रम चला रही है जिसमें युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से कई तरह के प्रशिक्षण देती है। इन प्रशिक्षणों में व्यापार उत्पादन के साथ साथ बाजार भी मुहैया कराती है। इसी कड़ी में आज गया के आरसीटी के नए भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत लगभग सैकड़ों की संख्या में लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें व्यापार के अलावे उत्पादन से संबंधित, कृषि कार्य से संबंधित कई योजनाओं पर फोकस किया गया। इसके तहत आज यहाँ पे कृषि से संबंधित लोगों को मशरूम की खेती के बारे में बताया गया। न सिर्फ खेती बल्कि उत्पादन और उत्पादन के बाद बाजार मुहैया कराने का भी जिम्मा पंजाब नेशनल बैंक निभाती है। इसी निर्वहन के तहत आज यहाँ प्रशिक्षण आज संपन्न हुआ। इस संपन्न कार्यक्रम में यह पूरी तरह इस कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय यह कार्यक्रम था जो 11 तारीख से शुरू होकर 13 तारीख तक चलने वाली है। इन 3 दिनों में बिहार सहित आसपास के इलाकों के लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें रोजगार मुहैया कराने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस मौके पर हम यहाँ मौजूद थे और यहाँ आए कई पदाधिकारियों ने भी अपनी बातें रखी। चलिए हम आपको सीधे इस कार्यक्रम में लिए चलते हैं और देखते हैं कि इस मौके पर उपलब्ध लोग क्या कुछ कह रहे हैं। अब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गया। जी, आप लोगों को मेरा नमस्कार पीएनबी आरसीटी गया की तरफ से। और अभी क्या हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें कि जो डीएसटी होते हैं उनको रिन्यूअल करना होता है। असल में मैं आपको थोड़ा विस्तार में बता दूं, जो हमारा आरसीटी होता है ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, जिसके तहत अनएम्प्लॉयड यूथ जो कि बीपीएल से नीचे रहते हैं या बीपीएल से ऊपर भी जो हैं, उनको एक योग्य बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए ये प्रोग्राम चलता है, ताकि वो खुद से एक एंटरप्रेन्योर बने, अपना व्यवसाय चलाएं और अपने नीचे भी लोगों को उस व्यवसाय में जोड़ सके। और उनको जो प्रशिक्षण देते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं हमारे यहाँ, उन लोगों का 2 साल के अंतराल में एक रिन्यूअल होता है। वो प्रोग्राम अभी यहाँ पे चल रहा था, जिसमें कि नेशनल लेवल से हमारे जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं वो आए हुए थे, और स्टेट लेवल से 2 हमारे जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर के हेड हैं वो भी इसमें प्रेजेंट थे। साथ में जो हमारा आरसीटी है उसके जो स्टेट डायरेक्टर हैं सिन्हा सर, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। इसमें इन लोगों का रिन्यूअल का कार्यक्रम था जो कि आज समापन हो रहा है। और मेनली इसमें क्या है कि उन लोगों का ग्रेड जो है, जो जैसे जो ट्रेनर होते हैं उन लोग किसी न किसी ग्रेड में शामिल होते हैं, जिस ग्रेड के हिसाब से वो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम इसलिए था कि उनको और प्रशिक्षण मिले। जो हमारे नेशनल के हेड हैं उन्होंने उनको ट्रेनिंग दी और उनको और आगे बढ़ने के लिए, ग्रेड उनका इन्हांस करने के लिए उनको प्रेरित किया। यही कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था। मेरा नाम जन्मजय कुमार हुआ।
मैं पीएनबी आरसीटी गया का डायरेक्टर हूँ और अभी वर्तमान में मैंने इसी माह के 3 तारीख को यहाँ पे कार्यभार संभाला है। तो नमस्कार, ये जो प्रोग्राम हम अभी पीएनबी आरसीटी गया में कर रहे हैं, ये एक राज्य स्तरीय प्रोग्राम है जिसमें पूरे बिहार राज्य के जो हमारे आरसीटी के प्रशिक्षक हैं वो आए हुए हैं और ये आरसीटी के विभिन्न जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके प्रशिक्षक हैं। और ये जो प्रशिक्षक हैं ये नए नहीं हैं, ये पुराने प्रशिक्षक हैं जिनको हमने जो भी पिछले 2 वर्षों में नए परिवर्तन हुए हैं उस पर हमने ट्रेन किया है और इनको पुनः नए प्रशिक्षण करके अच्छा ट्रेनिंग करने के लिए तैयार किया है। न सिर्फ तैयार किया है, ये सारे प्रशिक्षक इस ट्रेनिंग के बाद एक तरह का इम्तिहान भी देंगे। मतलब एक ट्रेनर वैसा है जो न सिर्फ ये कहता है कि मुझे आता है, वरन ये साबित भी करता है कि मुझे ये आता है। तो इनका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये सारे कैसे क्लास लेना है उसका टेस्ट होगा, जो हमारे विषय वस्तु के जो विशेषज्ञ हैं वो आकर के लेंगे, इनका वाइवा होगा और वो सारे लोग जो इस सारी प्रक्रिया में 80% और उससे ज़्यादा स्कोर लाएंगे उनको हम प्रशिक्षक के तौर पे इम्पैनल करेंगे और वही लोग आरसीटी में जो हमारे ग्रामीण भाई बहन 18 से 45 साल के बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग देंगे। तो ये कार्यक्रम हमने यहाँ पे किया। ये जो है 1 दिन का यहाँ पे आवासीय प्रशिक्षण था इनका। इसके पहले हमने इनका 10 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग किया है जो देश भर के अलग अलग विशेषज्ञों ने अलग अलग समय पे इनका ट्रेनिंग यहाँ पे लिया है। मशरूम का प्रशिक्षण ले रहे हैं जिससे और लोग भी ट्रेनिंग दे सकें आरसीटी की तरफ से। और हम लोग वैशाली जिला बिहार से आए हुए हैं और वहाँ हम लोग प्रशिक्षण देते हैं मशरूम का। आत्मनिर्भरता के लिए हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि इसको सीखकर लोग काम करते हैं गांव में और उनको अपना काम और रोजगार मिलता है। शुभ नाम बताइए अपना। मनोरमा सिंह, वैशाली जिला, लालगंज। यहाँ आज डोमेन स्किल ट्रेनर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत हम बिहार के जितने भी अलग अलग जिलों से हम सारे डीएसटी यहाँ आए हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा जो एक ये प्रोग्राम जो चलता है इसका ये होना चाहिए कि जितने भी बिहार में बेरोजगार लोग हैं उसको रोजगार देने का ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इसके माध्यम से हम सारे डीएसटी अलग अलग जिलों के आरसीटी में जाकर उन लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको खोज कर निकालते हैं और उनको इसके माध्यम से हम लोग सिखाते हैं। और वो घर पे जाके, मैं मशरूम का काम करती हूँ, तो वो लोग मशरूम को रोजगार के तरह से खुद को करके खुद को आत्मनिर्भर बनाते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की हर महिला आत्मनिर्भर होनी चाहिए। और इसके माध्यम से हम लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ये जो रेन्यूअल प्रोग्राम होता है इसके तहत से नए नए सब्जेक्ट जो आते हैं वो हम लोगों को भी सिखाया जाता है कि ताकि नए तरीके से हम लोग भी पढ़ाएं। तो हम लोगों को खुशी मिलती है कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से हम महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है। और मैं आरसीटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जो हम लोगों को मौका मिला एक महिला को घर से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बनने का। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रतिभा झा है, दरभंगा जिला। अगर हमारे इंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप की संख्या बढ़ जाएंगी तो बेरोजगारी का जो स्तर है वो उस स्तर न्यूनतम स्तर पर चल जाएगा। और अगर आज आज़ादी का 78-79 साल हो चुका है और हमारा भारत देश आज भी विकासशील है, विकसित नहीं है। हमसे पीछे दूसरे राष्ट्र विकसित है। इसका वजह है क्योंकि हम रोजगार के पीछे जाते हैं, स्वरोजगार के पीछे नहीं जाते। तो ये संस्था मास्टर ट्रेनर के रूप में हम लोगों को ट्रेनिंग इसलिए जाता है कि समाज के और खास करके वो ग्रामीण लोगों के बीच जाए, क्योंकि आबादी का 70% लोग ग्रामीण में गाँव में रहता है। और उन ग्रामीण लोगों को हम स्वरोजगार कैसे किया जा सके, वैल्यू एडिशन कैसे किया जा सके, जो चीज़ हम वेस्ट कर रहे हैं उससे भी हम अर्न कैसे कर सके, ये सब चीज़ों को हम लोग सिखाते हैं। और बहुत सारे लोग इसमें सीखकर आगे बढ़े भी हैं। सुप्रिया है, मैं मेरा नाम सुप्रिया है, मैं SBI आरसीटी सुपौल डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आई हूँ। मैं पिछले 9 साल से इस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग दे रही हूँ वुमेन्स टेलरिंग से। तो बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं और जो ये हुनर स्किल के बलबूते पे अपना एक उद्यम शुरू करते हैं, जो कि बुटीक वगैरह खोलने का या फिर अपना एक सिलाई करके अपना जीविका चलाने का। तो ये घर बैठे वो लोग अपना स्वरोजगार करते हैं और अपने फैमिली को सपोर्ट करते हैं।
और ये जो प्रोग्राम होता है, तो अभी जो नया इस प्रोग्राम में हर 2 साल पे हम लोगों का ये DST सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है, उसमें हर 2 साल में हम लोगों को कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। जैसे कि अभी इस बार का जो मेन फोकस है वो हम लोगों का पर्यावरण, हम लोगों के कोर्सेज से रिलेटेबल क्या क्या उसमें रिड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या उसमें अपने पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, उसमें क्या रिसाइकल कर सकते हैं, क्या रीयूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेबल, ये सारी जानकारी हम लोगों को मिली है, ताकि हम लोग अपने क्षेत्र में अपने डिपार्टमेंट में जा करके जब हम लोग जाएं और ट्रेनिंग प्रोवाइड करें तो वहाँ के अपने कैंडिडेट्स को ये सारी चीज़ों की जानकारी दे पाएँ। सुप्रिया, SBI RCT सुपौल। Myself विश्वजीत सिंह, कैम फ्रॉम बेगूसराय। अगर आपके आसपास कोई बेरोजगार है, आप उसे मेरे पास भेजिए। हम उसे पूरे 30 दिन तक रेसिडेंशियल प्रोग्राम करते हैं। बिल बनाना, बिल्टी बनाना, इनवॉइस बनाना, ये सब सिखा देंगे। हमारा बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर को मैं ट्रेन करता हूँ। 30 दिन तक अगर हम उसे बिल बनाना सिखाते, बिजनेस करना सिखाते, तो वो इतना तैयार हो जाता है, अगला वो खुद का बिजनेस करके भी एस्टेब्लिश हो जाता है। काफ़ी रिग्रेस ट्रेनिंग है, 100% उसका वो रिज़ल्ट मिलता है। जैसा किसको सिखाया तो अभी ऑनलाइन चल रहा है ना बिज़नेस सारा, और काफ़ी हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सिखा के उसको तैयार करके प्लेसमेंट करके या वो खुद का बिज़नेस करता है। तो अगले 2 ट्रेनिंग के बाद के 2 साल तक मॉनिटर करते हैं और हम योगदान करते हैं मिनिस्ट्री को। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का जो प्रोग्राम है होता है हमारा फील्ड में 100% उसका रिजल्ट रहता है। थैंक यू। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारे यहाँ 3 दिन का डोमेन स्किल ट्रेनिंग का चल रहा है, इसमें ऑलरेडी ये ट्रेनर है, ऑलरेडी सर्टिफाइड ट्रेनर है। इनको ट्रेनिंग दे करके हम लोगों ने ऑलरेडी सर्टिफाइड ट्रेनर बना दिया है, लेकिन एवरी 2 ईयर इनकी रिन्यूअल होती है। रिन्यूअल में क्या होता है कि हमारे जितने जो इस 2 साल के बीच में सिलेबस में कुछ चेंजेज आती है, तो उसमें जो चेंज आता है उनको यहाँ बताया जाता है और उनको फिर से ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उन्हें हम लोग सर्टिफाइड ट्रेनर के रूप में आगे 2 साल के लिए हम लोग करते हैं। इनका उद्देश्य क्या है कि ये जो हमारी जो 38 डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो 18 से 45 तक के जो ये बेरोजगार नवयुवक और नवयुवतियाँ हैं, उनको हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग देने का उद्देश्य क्या है कि हमें उसे बेरोजगार से रोजगार की ओर ले जाना है। आज के डेज में अगर देखा जाए तो सभी लोगों को आत्मनिर्भर होना है। तो हमारे जो बेरोजगार युवक हैं, जब अगर रोजगार मिल जाता है तो उनको भारत के इकोनॉमी में एक सहभागिता मिलती है। तो ये एक भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय द्वारा जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये अपने आप में एक अनूठा प्रोग्राम है और इससे जितने भी जो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार हैं, युवक है 18 से 45 को, उनको रोजगार में सहायता मिलती है। मेरा नाम संजय कुमार हुआ, मैं राज्य निदेशक बिहार में। मेरा नाम अभय चौधरी है, मैं स्टेट कंट्रोलर ऑफ RCT हूँ। मेरे मित्र श्री के सिंह जी हैं, ये भी स्टेट कंट्रोलर ऑफ RCT हैं। यहाँ 3 दिवसीय हम लोगों ने DST TOT सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम रखा था। ऐसे हमारे ट्रेनर्स जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम से जुड़े हुए हैं, RCT इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं, उनका हम लोग 2 साल में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उनके सर्टिफिकेशन का रिन्यूअल करते हैं। मतलब एक पूरी प्रक्रिया होती है जहाँ पे असेसर्स को, ट्रेनर्स को बुलाया जाता है और इनको यहाँ पे सारी चीज़ों का RCT के जो स्किलिंग है, NSQF, QP NOS और जो MORD का डिफरेंट स्कीम्स है उनके बारे में इनको बताया जाता है और इनका ट्रेनिंग होता है, जिसमें कि सारे गण्यमान्य लोग, हमारे कंट्रोलर श्री RR सिंह, हमारे स्टेट डायरेक्टर श्री संजय जी, ये सब सारे हम लोग पहुँच के यहाँ पे क्लास लेके इनका फिर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करते हैं। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए सबसे पहले इनका ऑनलाइन टेस्ट होता है। ऑनलाइन टेस्ट के ऊपर में जो इनका ऑनलाइन स्कोर होता है, उसके साथ जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं, जैसे आज ये एग्रीकल्चर का हमारा 3रा बैच है, तो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर से आए हुए डिफरेंट उद्यमी और डिफरेंट ट्रेनर यहाँ पे हैं, जिनका जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के द्वारा इनका भाइवा और प्रेजेंटेशन होगा, उसके बेस में इनका स्कोरिंग होता है। फिर हम लोग तीनों स्कोरिंग को जोड़ के इनको इनका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, जिसमें कि इनका ग्रेडिंग होता है और पास होता है। यही पूरा सिस्टम है, जो आज 3रा दिन है हमारा। हमने पहले दिन हमने अप्रैल और ब्यूटी के बैच को किया था। करीब हमारे पास 60 महिलाएं
आई थी पूरे बिहार से। दूसरे दिन हमने डिफरेंट सब्जेक्ट पापड़, पिकल, IT सेक्टर्स का किया था। आज तीसरा दिन हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर्स का है, जो आज समापन की ओर होगा। धन्यवाद।